A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panikre. On behalf of the whole Tuition family, I welcome you all to today's session. Today, I'm going to tell you some of the information about NEET, that is National Eligibility Come Entrance Test. So today I'll be telling you some of the information regarding NEET examination, that is the lateral entry into that of medical colleges. Okay, so without wasting any further time, let's see what we have today. So, what is actually NEET examination? NEET stands for National Eligibility Come Entrance Test, which is an offline mode of examination to get into admissions into MBBS, BDS, Ayush, nursing, etc. All the medical related courses. Okay, and all the government and private medical colleges offer admission under 15% of AIQ and 85% of state level quota seats. So, if you are appearing for NET this time, you are eligible for the counseling. When you appear for the paper, afterwards the result publication, we have counseling. So, in that sort of counseling, either you apply for the state level colleges, medical colleges, or that of national level colleges. Okay, every state level colleges have lots of seats. So according to that, you can fill, like in Orissa we have OJE. So on that, uh, मतलब वही होता है जिसमें कि आप ओजेई के थ्रू या उड़ीसा लेवल जो होता है हमारा नेट एक ही एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया, बट अगर आपको स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको उड़ीसा की जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है उड़ीसा, जो स्टेट गवर्नमेंट की, उससे आप वेरियस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्री पा सकते हो, ठीक है, एंड इवन प्राइवेट कॉलेजेस। तो नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि एडमिशन जिपमर, एम्स, पीजीआईएमआर सब अब आ जाते हैं। पहले क्या होता था, एआईपीएमटी अलग होता था, जिपमर अलग होता था, एम्स अलग होता था, पीजीआईएमआर अलग होता था, सब अलग होता था। बट अभी जो कॉमन एंट्रेंस ऑफ एमबीबीएस हो गया है, उसके तहत आप हर एक कॉलेजेस में काउंसलिंग कर सकते हो, टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म आफ्टर दिस पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, एंड उसी हिसाब से आपको सीट एलोकेट होगा। इफ़ आपको बड़े कॉलेजेस में एलोकेट नहीं होता है तो फिर आप स्टेट कॉलेजेस जो है हमारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, उसमें आप अपने स्टेट के काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो और उससे आपको सीट मिल सकती है, इधर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट नहीं होता दैन प्राइवेट। ओके, नेक्स्ट। So the exam name is NET, conducted by again NTA। यही NTA जो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो जेई भी करवाती है, और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन नहीं है। पेन पेपर एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलेगी, आपको ओएमआर शीट में इनसर्कल करना है, ठीक है। और टोटल जो होता है 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन है, यानी कि 3 आवर्स की एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये इसमें you will find actually 4 number of sections, that is physics, chemistry, और biology के 2 section, that is zoology और botany। MCQs होते हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए +4 और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1। और ऑफिशियल साइट है NEET.NTA.NIC.in, इसमें जाके आप फॉर्म फिलअप या डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन है इसे पा सकते हो लॉग इन करके। नाउ एज लिमिट, सो इनिशियली देयर वाज एज लिमिट जो का 25 तक का एज लिमिट था। 25 तक जितने हैं, 25 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं वो अपेयर हो सकते हैं नेट में, बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट से कुछ उनका ये हुआ था कि अपर लिमिट को भी अलाउ करना चाहिए एंड ऑल, तो उसके बाद अभी एज लिमिट हटा दिया गया है। आप 17 ईयर्स अगर कंप्लीट कर चुके हो देन यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, एंड अपर लिमिट कुछ भी नहीं है एग्जाम का। इवन अ 60 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट or a 60-year-old person is eligible to sit for the NEET examination. So there is no upper limit in NEET examination, only you have to be 17 years old to appear for the paper, और अगर आप 50-60 के में हैं तब भी आप NEET examination देके मेडिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कुछ नहीं है, जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, हर एक साल एक बार एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट, educational qualification। Now for that you must be passed out, 12th पास आउट होना चाहिए with PCB, that is physics, chemistry और biology आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, and along with that English अगर आपने पढ़ी हो then you are eligible to sit for the NEET paper।
एंड उसके साथ साथ 50% आपके मार्क्स रहने चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। सो मिनिमम 50% बोर्ड्स में मार्क रहने चाहिए। और सब्जेक्ट्स आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर है, देन यू एलिजिबल फॉर द नेट पेपर। ओके, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है इन 12th एग्जामिनेशन। ओके, so if you have not opt for biology in class 12th, you are not eligible to sit for the paper. Biology is a subject you must have read in class 12 in order to sit for NET examination, क्योंकि ये टोटल बायोलॉजी सब्जेक्ट है। नेट जो कि है वो मेडिकल है, तो मेडिकल में आपको टोटल एंटायर ह्यूमन बॉडी एंड ऑल पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ अ बायोलॉजी सब्जेक्ट। So for that you must have read biology as a subject in 12th standard, then only you are eligible to sit for NEET. Okay. Now nationality. Indian nationals are eligible, along with that NRIs, OCIs, PIO and foreign nationals भी eligible हैं ये पेपर देने के लिए with some sort of criteria. Okay. Now NET एग्ज़ाम पैटर्न 2022 अगेन जैसे कि जेई में 13 लैंग्वेजेस में इस साल पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, वैसे ही NET 2022 में भी 13 लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू अपीयर इन बंगाली, तेलुगु, मराठी, गुजराती, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ड्यूरिंग दैट फॉर्म फिलअप। और आप अपने हिसाब से आप 13 सब्जेक्ट्स, 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज में पेपर अपीयर कर सकते हैं। सो द लैंग्वेजेस आर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, तमिल, मराठी, असामीज, ओडिया एंड पंजाबी। ओके, बेसिकली हर साल मई में ही नेट का एग्ज़ाम होता है और इस साल भी होगा ऑफलाइन, ठीक है। और हर एक राइट क्वेश्चन को फोर मार्क्स मिलता है, हर एक इनकरेक्ट को -1 हो जाएगा। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। नेगेटिव मार्किंग है, से नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकती है, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन ऑप्टिंग द क्वेश्चंस। 3 घंटे का पेपर होता है और जैसे कि मैंने बताया 4 सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, पूरा बायोलॉजी के 2 सेक्शंस आएंगे, ठीक है। नाउ सी दिस इज अ पैटर्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस फॉर नाउ, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी में सेक्शन 1 you will be finding 35 questions and in section B you will be finding 15 questions. The same with botany, 35 in section 1 and section B 15. फिजिक्स में 35 सेक्शन 1 में, सेक्शन बी में 15। केमिस्ट्री में सेक्शन 1 में 35, सेक्शन बी में 15 एंड द सेम गोज विद all the 4 sections like physics, chemistry, zoology and botany। चारों में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 है। 15 में you have to attempt 10 questions out of 15 which is a compulsory section। तो 10 अटेम्प्ट करना, 15 आपको चॉइसेस दी गई होंगी, उसमें से जो भी आपको 10 आता हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेक्शन ए में आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट सेक्शन बी में यू आर गिवन चॉइस दैट आउट ऑफ 15 यू कैन लीव 5 क्वेश्चंस एंड ऑप्ट एनी 10 दैट यू नो। ऐसा नहीं है कि 15 में से 15 नहीं करोगे तो मार्क नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 15 अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस जो भी 10 आपको आता हो उसको अटेम्प्ट कर दो, बाकी 5 इज एक्सक्लूडेड। ओके, the total marking of this paper is 720। 720 marks का पेपर है, ठीक है। सो सेक्शन 1 फिजिक्स दैट यू हैव, सेक्शन ए दैट इज 35 क्वेश्चंस का जो है उसका मार्किंग है 140 एंड द बी सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, सो टोटल 180 फ्रॉम ईच सेक्शन। Okay, so in this way you will be, the total marking is 720। 720 से you have to at least get 500 plus, not even 500, 520, 30 अगर आप लाते हो तो आप एक अच्छे स्टेट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज में यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। सो यू हैव टू एटलीस्ट गेट मोर देन 520, 40, 50 ऐसे रेंज रखना। 550 की और अगर आपका टारगेट है यू कैन ईजिली गेट इन टू एनी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज। ओके, सो दैट्स द थिंग। Now this is a syllabus. The entire syllabus of your class 11th and 12th will come in the examination. ओके, लेकिन जैसे कि फिज़िक्स का 11th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ा है, फिज़िक्स के 12th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री के 11th में आपने जो पढ़ा है, केमिस्ट्री के 12th में आपने जो पढ़ा है, अपने 11th के बायो में जो पढ़ा है, 11th के 12th के बायो में जो पढ़ा है, दैट विल बी सिलेबस। ओके, एंड बी थरो विद NCERTs, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से आते हैं। द ओनली की टू क्रैक दिस पेपर इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शंस, फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर्स, ईच ऑफ द पार्ट, सो दैट यू कैन क्लियर द पेपर। तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको MCQs बुक मार्केट में मिल जाएंगे आराम से, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो फ्रॉम ईच
टॉपिक प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है. बेसिक क्लियर है, यू आर गोइंग टू क्रैक पेपर. ओके, देयर इज नो शॉर्टकट. So you can easily crack the paper only if your basics are clear and if you are practicing maximum question, then you are going to clear the paper. ठीक है, तो इसके लिए आपको आराम से मार्केट में एमसीक्यू वाली किताब मिल जाएगी. टॉपिक पढ़ो, बहुत सारा क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज दो. ओके, एंड क्लियर द पेपर. Okay, that's it for today's video. Today's video was just about national eligibility cum entrance tests, that is NEET, to get into admission to various medical colleges. Okay, so I hope that you guys are studying hard to get into this examination. This examination is due to happen ऑन मे. ओके, इन मे. तो मे में होगा, तो उसके लिए अभी अभी जनवरी चल रही है, इट्स फरवरी मार्च अप्रैल मई, सो 4 months are left. बेसिकली दिस हैपन्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं. ओके, फरवरी है, मार्च अप्रैल, ऑलमोस्ट 3 months बचे हुए हैं. सो जस्ट वॉक, कीप वॉकिंग हार्ड, and I hope that you clear the paper. All right. So all the best. I'll see you next in the next session with a new topic again. Till then, have a good day. Keep smiling. Bye.